हेलो। हाँ जी जी, क्या आप आ रहे हो? ठीक है जी जी, आ जाओ जैसे आपकी मर्जी। अरे ये जीजी भी ना इतनी उम्र की हो गई है, बेटे पोतों वाली हो गई है, फिर भी पियर का मुँह नहीं छोड़ रही है बिल्कुल भी। जब देखो तब आ ही जाती है। हाँ भाभी, कैसे हो भाभी? अरे भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे भाभी, आप लोगों को देख लेती हूँ तो मुझे अपने माता पिता की याद आ जाती है। बहुत सुकून मिलता है इस घर में आके भाभी मुझे। अरे बहन जी, सुकून तो सबको ही मिलता है, पर थोड़ा देखना चाहिए बहन जी कि थोड़ा इतना जल्दी जल्दी ना आए। आप तो हर दूसरे तीसरे महीने आए जाते हो। अरे भाभी, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या? अरे मैं आपसे मिलकर अपनी दो बातें कर लेती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। और तो कोई बात नहीं भाभी, लेने देने की बात रही तो भाभी मुझे कोई कमी तो है ही नहीं, वो तो आपको भी पता है भाभी। अरे जीजी, आप तो मुझे जानते ही हो और आपको मेरे घर के हालात भी पता है। आपको पता है ना दोनों बहुएं कैसी है। मैं नहीं चाहती कि वो आपका अपमान करे। जीजी, आप तो देखते ही हो कि वह मुझसे भी कितनी बदतमीजी से बोलती है। अरे भाभी, आपकी वजह से ही तो मैं आती हूँ कि दोनों बहुओं को कुछ धमका दूँ या फिर कोई बात कह दूँ कि भाई तुम अपनी सास के साथ में ऐसा क्यों करती हो। और भैया को भी थोड़ा सहारा मिल जाता है इन चीज़ों से। मैं आप दोनों की वजह से ही आती हूँ, नहीं तो मुझे क्या आने का शौक है। अरे जीजी, ये तो मैं जानती हूँ। अरे जीजी, दोनों बेटे दोनों बहुओं के चक्कर में रहते हैं, क्या बताऊँ आपको। और आपको पता है, आते ही दोनों बेटों को सिखाने लग जाती है दोनों बहुएं। ऐसी कुलछनी आ रही है मेरे तो। ठीक है भाभी, जाती हूँ मैं तो। ठीक है जीजी, जाओ। मैं भी अब थोड़ा काम कर लेती हूँ, नहीं तो बोलेगी बहुए कि बुढ़िया अपनी ननद के साथ में बातों में लग जाती है, कोई काम नहीं करवाती। वैसे एक बात बताऊँ भाभी, आपकी उम्र तो है नहीं काम करने की है, और आप भी है ना, थोड़ा खींच के लो बहुओं को। इतना भी अपमान मत सहो कि वो अपमान करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दे। थोड़ा समझो भाभी आप, ये मैं गलत बात नहीं बता रही हूँ आपको। अरे जीजी, क्या बताऊँ, पहले आपके भैया काम करते थे तो मैं कुछ बोल भी लेती थी। अब तो आपके भैया घर पर ही बैठ गए हैं और पेंशन भी नहीं अभी आनी स्टार्ट हुई है। जब पेंशन आ जाएगी तब तो मैं ये सोचती हूँ कि दोनों बच्चों से अलग ही रहने लग जाऊँ। जीजी, सारे घर का काम करना पड़ता है। दोनों बहुएं बस खाना बना के चली जाती है और सो जाती है। घर का सारा बर्तन कपड़े सब कुछ मुझे ही तो करना होता है। क्या बताऊँ जीजी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाभी, थोड़ा सोच समझ के काम किया करो तुम। फिर तुम कहती रहती हो कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है। अरे बुढ़ापे में इतना काम करोगी तो दर्द तुम्हें नहीं तो क्या मुझे होगा। और देखो ठंड भी कितनी पड़ रही है, ठंडे पानी में ऐसे हाथ डालोगी तो बॉडी में तो पेन होगा ही। ठीक है जीजी, पर क्या कर सकते हैं, सबकी किस्मत आपके जैसी तो नहीं होती। आपकी तो एक ही बेटा है और बहू भी इतनी समझदार आई हुई है। भाभी, समझदार तो बनाने से बनती है, ऐसे नहीं। पर हाँ, एक बात आपने सही कही कि मेरी बहू उल्टा जवाब नहीं देती। पढ़ी लिखी है ना, तो समझदारी तो है ही उसके अंदर। और मेरा बेटा भी मेरी बहुत केयर करता है। जीजी की बहू और बेटा अच्छे हैं तो जीजी की तो किस्मत ही अच्छी है। पर क्या करें हम, हमारे ऐसे निकल गए। हमें क्या पता था कि हम इतना इनके ऊपर खर्च करेंगे, इन्हें पालेंगे पोसेंगे, नौकरी लगवाएंगे, शादी करेंगे, फिर आके ये हमें ये नतीजा देंगे। अरे सासू माँ, आपसे अब तक बर्तन भी साफ़ नहीं हुए क्या? मैंने पूरा घर का काम कर दिया था, सारा खाना बना दिया, सबको चाय पानी नाश्ता करा दिया, आपसे बर्तन भी साफ़ नहीं हुए सासू माँ? आप तो बिल्कुल ही हद कर रही हो। अरे बेटी, बर्तन ही साफ़ करने जा रही थी, वो तुम्हारी बुआ जी आ गई थी, उनसे थोड़ा बैठ के मैं बात करने लग गई
इसलिए थोड़ा टाइम हो गया बेटी, मैं अभी कर देती हूँ, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो। हाँ, अपनी ननंद के साथ में मिलके बहुओं की चुगली करना यही तो है आजकल की बुढ़ियाओं का काम। जब देखो बहुओं की चुगलियाँ, आपको इतनी भी समझ नहीं है क्या बेटी? अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। और वो इस घर की बेटी है, भले ही बुढ़िया हो गई, उसको तो मैं मना नहीं कर सकती, और मैं ये भी नहीं कर सकती कि वो आ जाए और मैं अपना काम में लग जाऊं। हाँ हाँ, हमने कब कहा है कि उनका घर नहीं है, पर ऐसी चुगलियाँ तो ना करें। अरे अपनी बहू की वो कभी चुगली करती हुई देखी है आपने? और आप हम दोनों की चुगलियाँ हर टाइम करती रहती हो। समझ जाओ माँ जी, समझ जाओ। अरे छोटी, क्या हुआ? क्या बहस चल रही है यहाँ पर? और माँ जी, आपने क्या कर दिया अब? अरे बेटी, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारी सास हूँ या तुम मेरी सास हो, तुम दोनों आकर मुझ पर इतना हुक्म चला रही हो। अरे तुम भी तो वो बर्तन साफ़ कर सकती थी, या मैं ही जाकर वो बर्तन साफ़ करूँगी तभी वो बर्तन साफ़ होंगे। अरे कुछ तो शर्म करो। माँ जी ऐसा है, ये जो आप सुबह शाम खाना खाते हो ना, ये हमारे पतियों की कमाई से आता है, और जब आप इतना खर्च कराते हो आपकी दवाइयों पर, आपके खाने पीने पर, तो आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा ही ना। छोटी सही कह रही है माँ जी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अरे मुफ्त में कोई किसी को नहीं पालता। अच्छा, तुम मुझे अब खाने के भी ताने मारने लग गई हो। ठीक है, आ जाने दो आज मेरे बेटों को, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था कि उनकी बीवियाँ मुझे ताने मारे खाने के भी? ठीक है, आ जाने दो उन दोनों को। अच्छा हुआ बेटा तुम दोनों आ गए। आज एक बात बताओ मुझे, क्या ये दोनों बहुएं मुझे सताने के लिए लेके आए हो क्या तुम? अरे तुम्हें पता है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है, मैं फिर भी काम में लगी रहती हूँ, और ये तुम्हारी पत्नियाँ मेरे सर पे चढ़ी रहती है। अरे एक दिन मैंने बर्तन साफ नहीं किए तो ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही है कि मैं जैसे कोई छोटी बच्ची हूँ। अरे इन्हें तो ये भी नहीं है कि मैं इनकी सास हूँ, जिनके बल पर ये बोल रही हैं वो मेरे बेटे हैं। पर क्या करूँ बेटा, तुम दोनों को पैदा करके आज मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि मैंने 2 लड़कियां पैदा कर ली होती तो आज वो मेरे सपोर्ट में बोलती तो। पर बेटा आज तो तुम्हारी बीवियों ने हद कर दी। अब तुम इस पर मुझे ही सुनाने वाले हो ना, पर बेटा मैं ये कह रही हूँ, आज तुम्हारे पिताजी की पेंशन नहीं आ रही है। अरे अभी रिटायर हुए हैं, 1-2 महीना लग जाएगा, पर अगर उनकी पेंशन आने लग गई ना और तुमने कुछ मांगा उसमें से, अभी तो पैसे भी नहीं मिले हैं उनके पूरे, और पैसे मिल जाएंगे तो बेटा तुम दोनों को ही देंगे वो। थोड़ा इन अपनी बीवियों को ये समझाओ कि भाई थोड़ा मुझे इज्जत दे दे। अरे घर का काम तो करवाती है, ऊपर से मुझसे इतना उल्टा भी बोलती है। बेटा आज इन्होंने ना मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसा क्या बोल दिया है इन्होंने जो आप इतना इमोशनल हो गए हो? अरे काम करने के लिए ही तो बोल रही हैं। अरे बुढ़ापे में जितना काम करोगे आप, उतने ही आपके हाथ पैर चलेंगे। ये तो आपका भलाई सोचती है। हाँ मम्मी भैया ठीक कह रहे हैं। अरे कुछ काम करोगे तो आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत खूब। अपनी माँ को एक काम करो, अपनी माँ को ना अपनी बहू से पिटवाने लग जाओ, तब तुम्हें आराम मिलेगा। अरे बेशर्मो नालायको, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ये पत्नियां भाभी पर इतना चिल्लाती है? अरे डूब के मर जाओ। ऐसे बेटे होने से तो ना बच्चे हो ना, वो सही है। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है कि इस औरत ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी करी। अरे अब इनका आखिरी टाइम है तो तुम इन्हें इतना परेशान करोगे? तुमने तो हद कर दी है बिल्कुल। अरे जिस घर में आज तुम खड़े हो वो भी तो इन दोनों की मेहनत का ही है। और भाभी मैं आपसे कहती हूँ इन्हें निकालो ना तुम बाहर घर से। रहेंगे जहाँ पर किराए पे, कहीं भी रहेंगे। इस घर के 2 कमरे अगर तुम किराए पे दोगी तो तुम्हारा आराम से खर्चा निकलेगा।
पर तुम नहीं मानती ना, तुम्हें भी बेटों का थोड़ा लाड ज्यादा ही आता है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। अभी भी सुन लो, ये तुम्हारे बेटे तुम्हें एक दिन घर से बाहर निकालेंगे, और ये तुम्हारी चांडाल बहू है, ये भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी जिंदा। एक दिन तुम्हें मार ही डालेगी काम करवा करवा के। बुआ जी, आपको हमारे घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए। आप अपने घर पे ये अकलबंदी ना अपने घर पे चलाया करो। हमारे घर में ज़्यादा दखलंदाजी आपकी ठीक नहीं है। हाँ बुआ जी, जीजी ठीक कह रही है। आपको है ना ये ज्ञान अपनी बहू को और अपने बेटे को देना चाहिए, हमारे घर में मत दो ये ज्ञान। ए बहू, ज्यादा बोलेगी ना तो मुंह पे थप्पड़ मारूंगी आके। जब देखो जब बोलती रहती है। ये तेरी सास है जो सुन लेती है। मेरी बहुए होती ना तुम, अब तक तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। और मेरी बहू की तो बात ही मत करना। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, दान दहेज भी तुमसे ज्यादा लेके आई है। और मजाल है जो मेरी बेटी एक भी आवाज निकाल दे मेरे सामने। संस्कारी है, उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं कि बदतमीजी सिखाई है कि जाके सास को परेशान करना। और बता रही हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। इस घर की आधी मालकिन हूँ मैं। क्या मुंह फाड़ रही हो? मैं चाहूँ ना इस घर पे आधा हिस्सा ले लूँ, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बनी रहे। अरे तुम तो जितना तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त करते जा रहे, तुम दोनों बहुएं उतना सर पे चढ़ रही हो। बता रही हूँ, दोनों की खाल उतार दूंगी अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तुमने। ओह बुआ जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम मम्मी को थोड़ा ही कुछ ऐसी बातें कहेंगे। और आपका घर है, आप जब चाहे आए। पर ये बुआ जी ये बातें मत करना कि आप हिस्सा ले लोगे। अरे भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, आप क्या करोगे हिस्सा लेके? हाँ बुआ जी, हाँ जीजी ना सही कह रही है। आपको क्या ज़रूरत है इससे कि फूफा जी आपके लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं, और आपके तो बेटे की भी इतनी अच्छा बिजनेस चल रहा है। बुआ जी आप है ना जो बोलोगे हम वही करेंगे। अरे हाँ 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 बुआ जी, हम मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। आप प्लीज अपना हिस्सा मत मांगने की कोशिश करना। हाँ हाँ बुआ, छोटा सही कह रहा है। ठीक है बुआ जी, हम मम्मी को बिल्कुल, पापा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अरे जीजी आप सही कह रहे थे। अगर मैं ये घर इनके नाम पहले ही करा देती ना, तो ये तो आज मुझे घर से बाहर निकाल देते जीजी। अरे मैं तो ये सोचती थी कि जीजी मेरे घर में लड़ाई लगवाने आती है, पर जीजी आपने तो आज हमें बचा ही लिया। नहीं तो ये मेरे नालायक बेटे और ये बहुएं हमें घर से बाहर निकाल देती, और आपके भैया तो बिल्कुल ही टूट जाते अंदर से। अरे भाभी आप टेंशन मत लो। अरे एक बेटी चाहे कितनी बूढ़ी हो जाए, पर वो अपने घर का मुंह नहीं छोड़ती। वो अपने घर वालों की भलाई सोचती है। और मुझे पता है मेरा भाई कितना सीधा है, इसलिए मैं जो कहती थी ना वो ऐसे ही बात करती थी। और ये तुम्हारे दोनों बेटे, क्या मैं इन्हें प्यार नहीं करती? पर इन्होंने इस लायक ये है नहीं। अरे जो अपने माँ बाप की नहीं कर सकते, वो मेरी क्या करेंगे? अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ। माँ बाप को इतना परेशान करे। अरे घर में तुम्हें इतना बड़ा घर बना के दे दिया, नौकरी लगवा दी, तुम्हारी शादियाँ कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? बीवी के पल्लू से बंधे रहते हो। और ये तुम्हारी चुड़ैल बीवियाँ, इनके घर में नहीं होगा क्या ये? अरे इनकी भाभी इनकी माँ के साथ करेगी ना, तभी नहीं पता चलेगा। और सुधर जाओ तुम दोनों। ये मेरी आखिरी वार्निंग समझना, नहीं तो अगली बार मैं वकील को अपने साथ लेके आऊंगी। अरे माँ हमें माफ़ कर दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे माँ। हाँ हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, माँ हमें माफ़ कर दो। हमें अब अकल आ गई है, बुआ जी ने हमें बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। माँ हमें माफ़ कर दो। हाँ जी मम्मी जी, मैं भी अब समझ गई हूँ। अब मैं आगे से आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और ना ही कोई काम बताऊँगी। हाँ हाँ मम्मी जी, छोटी ठीक कह रही है। ठीक है, अगर तुम अब समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तुम्हारी बुआ कहेगी मैं तो वही करूँगी। नहीं नहीं मम्मी, हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा मम्मी जी कहेगी। चलो अब हम अपने कमरे में चल। हे भगवान, मेरे लालची बेटे और बहुएं हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अगर हम इनके नाम अपना सब कुछ करा देते
अब तो हमें अकल आ गई है, ना ही तो पेंशन के पैसे इनके नाम करेंगे और ना ही जो मिला है ना वो भी इनके नाम करेंगे, अपने नाम ही रखेंगे सब कुछ। ये बहू बेटा तो बहुत चालाक है हमारे। अब जीजी ने जो हिस्से की बात करी ना, तो कैसे अपने रंग बदल लिए। सही कहते हैं सब कुछ, अपने बच्चों के नाम मत कराओ, अपने लिए भी रखो कुछ।